और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में ताप्ती नदी बेसिन मोगा रिचार्ज परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान सीएम ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के अधिकारियों से परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। विकास की यात्रा में लगातार सभी सेक्टर में काम कर रहा है। मुझे इस बात का संतोष भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी भावना अनुसार हम अपने राज्य की नदियों का आसपास के राज्यों से सुखद और दोनों राज्यों के हितों के बंटवारे के क्रम को लगातार बनाए हुए हैं, जिसके कारण से हमारे क्षेत्र के किसानों के जीवन में सिंचाई का पानी मिले, पीने का पानी रहे और साथ ही औद्योगिकरण के लिए भी पर्याप्त पानी दिया जा सके और राज्यों के बीच में भी हमारा सुखद और सौहार्दपूर्ण संपर्क रहे। इसलिए से वर्षों से लंबित सभी मसलों को हल करते हुए क्रमशः हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आज हमने महाराष्ट्र के साथ हमारे नदियों के जो आपस के संबंध में कई विषयों से वर्षों से अटके हुई योजनाएं हैं, उन योजनाओं की प्राथमिक चरण की बातचीत को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी को उनकी हमारी भावना से अवगत कराए। वो भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ ताप्ती और कन्हान नदी की जो परियोजना है वर्षों से लंबित है, सालों से, उस पर कुछ काम ठोस किया जाए। हम भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करूंगा आज हमने उस दिशा में काफी काम किया है, जिनके माध्यम से हमारे दोनों राज्यों के बीच लगभग। और वहीं अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन को लेकर देश भर में विपक्षी दलों का केंद्र सरकार के प्रति विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हथकड़ी लगाकर भारतीयों को गुड्स प्लेन से भेजना अमानवीय है, तो वही इससे हमारे देश का अपमान हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस जिलेवार प्रदर्शन करेगी। मोदी सरकार ने भारतीयों के साथ हुए इस अन्याय पर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप को इस कृत्य के लिए माफी मांगना चाहिए। मतलब मैं धन्यवाद देता हूं उमा भारती जी को कि उनने सच स्वीकार किया। एक मुख्यमंत्री है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री जिसकी यहां सरकार है। मैं मानता हूं यह जो परिवहन घोटाला, मैंने पहले दिन जब बात की थी तो कहा था 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जखीरा है। ये जो अभी मिला है ये थोड़ा सा है। मैंने कल परसों भी ये बात कही थी और बार बार कह रहा हूं कि सौरभ शर्मा उसका सबसे छोटा प्यादा है, मगरमच्छ दूसरे हैं। मगरमच्छ को ये सरकार नहीं पकड़ना चाहती। मैंने लोक आयुक्त जी से भी कल आग्रह किया था कि लोक आयुक्त एक ऐसी संस्था है जो जिस पे विश्वास होना इस प्रदेश की उम्मीदों के आधार पे है। अगर ऐसा लोक व्यवहार रहेगा लोक आयुक्त का जिससे परसेप्शन बने कि मैनेज करने के लिए सारी बातें लोक आयुक्त को करनी पड़ रही है पूरे प्रकरण को, यानी ये एक तरह का अपराध होगा। मैं लोक आयुक्त जी से फिर आग्रह करता हूं, जो असली मगरमच्छ है उनको पकड़ के बतावा। अगर आप सिर्फ इस तरीके की कि उसकी मां और बेटा कोड वर्ड में बात करते हैं जेल में, यानी फिर आपने क्या पूछा, आपकी क्या तहकीकात थी, ये किसका सोना है ये पता ही नहीं चला 2 महीने में, किसका पैसा था पता ही नहीं चला 2 महीने में। और सोनकच्छ क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि की महाआरती पर जो है शिव शक्ति अघोरी शाम के प्रमुख बाबा घनश्याम नाथ जी अघोरी के मार्गदर्शन में उनके शिष्यों द्वारा मध्यरात्रि में अनुष्ठान किया गया। स्थानीय मुक्तिधाम के सामने काली सिंध नदी के तट पर स्थित शमशान भैरव मंदिर को पुष्पमालाओं से सजाया गया और यहां विराजित भैरव देवता की प्रतिमा का श्रृंगार कर आकर्षक पगड़ी पहनाई गई। मंगलवार रात में मंदिर के सभा गृह में बाबा की देखरेख में शिव शक्ति और भैरव देवता के आकर्षक मंडप सजाए गए। अघोरी परंपरा अनुसार शिव शक्ति और भैरव देवता का पूजन कर तरह तरह के फल मिठाइयों का नैवेद्य लगाया गया। पूजन के बाद बाबा के शिष्यों राजनाथ, राजेश, मालवीय, धर्मेंद्रनाथ, सुनील
सुनील सोलंकी, सोनू हृदेश गोयल, प्रवीण धाकर द्वारा शिव शक्ति और भैरव देवता सहित सभी देवी देवताओं के मंत्रों के उच्चारण के साथ ही उपस्थित भक्तों राजेश शर्मा, ईश्वर सिंह जाधव, राहुल गुप्ता, हीरागिरी गोस्वामी, नरेंद्र कुमार जाजू आदि के हाथों में हवन कुंड में आहुतियां अर्पित की गई। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोनकक्ष क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के लिए देखिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी पर शिव शक्ति जो है अघोरी धाम के प्रमुख बाबा वैद्य घनश्याम नाथ जी अघोरी के मार्गदर्शन में उनके शिष्यों पर द्वारा मध्यरात्रि में अनुष्ठान किया गया। और इस बीच स्थानीय मुक्ति धाम के सामने काली सिंध नदी के तट पर स्थित शमशान भैरव मंदिर को पुष्प मालाओं से सजाया गया और यहां विराजित भैरव देवता की प्रतिमा का श्रृंगार आकर्षण पगड़ी बनाई गई। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कितनी भव्य तरीके से देखिए श्रृंगार की गई है। मंगलवार रात में मंदिर के सभागृह में बाबा की देखरेख में शिव शक्ति और भैरव देवता के आकर्षण मंडल सजाए गए हैं। अघोरी परंपरा अनुसार शिव शक्ति और भैरव देवता का पूजन कर तरह तरह के फल मिठाइयों को नैवेद्य लगाया गया। पूजन के बाद बाबा के शिष्यों राजनाथ, राजेश मालवीय, धर्मेंद्रनाथ, सुनील सोलंकी, सोनू हृदेश गोयल तमाम लोग मौजूद रहे। और वहीं बड़वाह में महेश्वर रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थानीय रहवासियों ने शुक्रवार को चक्का जाम कर जमकर हंगामा किया। बताते चले कि पिछले एक साल से रहवासी धूल और गड्ढों से भरी जर्जर सड़क से परेशान है। आए दिन गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे बाइक सवार गिरकर घायल भी हो जाते हैं। लोगों ने सड़क के बीचों बीच ठेले बाइक खड़ी करके यातायात बाधित किया। वहीं बड़वाह पुलिस और तहसीलदार शिवराम कनासे ने लोगों को समझाइश भी दी, लेकिन वे सड़क से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। इस दौरान एसडीएम ने एनपीआरडीसी के अधिकारियों आरके जैन और धन सिंह मोबाइल से फोन पर स्वयं भी चर्चा के साथ ही आक्रोशित स्थानीय लोगों से भी बात करवाई। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों को रोड की खस्ता हालत को देखकर खरी खरी सुनाई। हालांकि व्यापारियों ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि मरम्मत शुरू नहीं हुई तो फिर से चक्का जाम करेंगे। रोड मेन रोड की जो समस्या है विगत कम से कम ये माने के चलो कि बारिश के बाद से अभी तक मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। कई बार लोगों ने पहले भी चक्का जाम करा है, कई तरह के आश्वासन मिले हैं। टोल टैक्स मतलब पूर्ण रूप से अवैध वसूली कर रहा है यहाँ से, और अभी तक एक भी गड्ढा नहीं भरा, न डामर बना पाए। कई बार हम गए तो हमको ये आश्वासन मिला है। यहाँ हमारे सामने कई लोग गिरे हैं जिनको हम खुद दुर्घटना हुआ, मेरे साथ भी हुई और कई लोगों को हमने यहाँ गिरने वालों को खड़ा करा है, क्योंकि मेरी खुद की दुकान इस रोड पे है और धूल से इतने परेशान है, मतलब कई लोग बीमार भी हो रहे हैं और दुकानों की भी हालत है कि माल आधा खराब हो रहा है। मांग कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि हमारी मांग सही है या गलत है। सबसे पहले तो गड्ढे में जो रोड है, रोड पे गड्ढे नहीं है, गड्ढे में जो रोड है वो क्या ऐसा ही रोड रहना चाहिए और ये स्टेट हाईवे होता है? गांव के खरंजे इससे अच्छे होते हैं। ये तो आप भी बोलेंगे कि गांव के खरंजों पे धूला, गड्ढे तो दूर धूल भी नहीं दिखेगी, और यहाँ पे धूल, गड्ढे, कीचड़। आप उधर इससे आधा किलोमीटर और इधर चलिए तो आपको पूरा माजरा बदला हुआ लगेगा, ऐसा लगेगा अभी बारिश हुई हो। इतने बड़े गड्ढे भरे हुए स्टेट हाईवे पे अगर कोई व्यक्ति 50, 60, 70 की स्पीड में भी अगर अचरते जा रहा हो, अनजाने में जा रहा हो तो गिर जाएगा, लगेगी। तो जिम्मेदार कौन है? मेरा बोलना ये, मैं इस मोहल्ले का हूँ तो एक एक गड्ढे से वाकिफ हूँ, लेकिन जो नए निकलते हैं राहगीर वो हर बार गिर रहे हैं। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। आपने वीडियो में लास्ट में भी देखा है, जब उस वक्त चक्का जाम किया गया था, लड़की गिरी थी यहाँ पे और उसको बस ये समझ लीजिए कि चोट खुद से नहीं आई, नहीं तो ट्रक तो चढ़ने ही वाला था उसके ऊपर, जो कि आप वीडियो में देख चुके थे। और दमोह में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा ग्राम स्नेह में उप संचालक डॉक्टर संजय पांडे के निर्देशन में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशुओं का उपचार, टीकाकरण का कार्य निःशुल्क किया गया। ग्रामीणों से पशुपालन की योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। इस बीच योजनाओं का समुचित संचालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। शिविर का शुभारंभ भगवान कृष्ण का पूजन मनीष तंतुवाय, अध्यक्ष कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत कन्हैयालाल, आदिवासी सरपंच मोती लाल चौधरी, प्रतिनिधि बीडीसी के द्वारा किया गया। शिविर में उपस्थित डॉक्टर बीके असाटी, डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा कार्य संपादित किए गए।
तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके तमाम लोग उसका भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। दमोह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशुओं का उपचार, टीकाकरण का कार्य निःशुल्क किया गया। ग्रामीणों से पशुपालन की योजनाओं को विस्तार से वर्णन किया गया और इस बीच योजनाओं का समुचित संचालन के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। शिविर का शुभारंभ भगवान कृष्ण का पूजन मनीष तंतुयाय, अध्यक्ष कृषि अस्थायी समिति जिला पंचायत कन्हैयालाल, आदिवासी सरपंच मोतीलाल चौधरी, प्रतिनिधि बीडीसी के द्वारा किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शिविर में उपस्थित डॉक्टर बीके आजादी, डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा कार्य संपादित किया गया है। दमोह से तस्वीरें जहां पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। उनेल के साईनाथ कॉन्वेंट स्कूल में सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में साइबर अपराध से बचने का छात्र छात्राओं को मूल मंत्र बताया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर बच्चों की क्लास ली गई और विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं पुलिस द्वारा साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए उद्देश्यों से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत साईनाथ कॉन्वेंट स्कूल में छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर साइबर अपराधों के प्रकारों और उनसे बचने के तरीके श्री श्रीवास्तव ने बताया है और इसी के साथ पुलिस के पास आने वाले साइबर अपराधों की शिकायतों की केस स्टडी के आधार पर विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया से संबंधित साइबर अपराधों की जानकारी दी। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उन्हेल के साईनाथ कॉन्वेंट स्कूल में सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में साइबर अपराध से बचने का छात्र छात्राओं को मूल मंत्र बताया गया है और इस बीच साइबर अपराध अवेयरनेस को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया गया, उनकी क्लास ली गई और विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक भी किया गया है। पुलिस द्वारा साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत साईनाथ कॉन्वेंट स्कूल में छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर साइबर अपराधों के प्रकारों और उनसे बचने के तरीके श्रीवास्तव ने बताए हैं और पुलिस के पास जो है आने वाले साइबर अपराधों की शिकायतों की केस स्टडी की बात कर ले तो इस आधार पर भी विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया से संबंधित साइबर अपराधों की जानकारी दी गई। उन्हें से तस्वीरें जहां साइबर अपराध को रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस जो है आजकल जो एक अभियान चला रही है जो 1 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक है, साइबर जागरूकता अभियान। अभी आजकल जो कुछ समय से देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उन पर रोकथाम लगे, जन जागृति फैले, लोग किसी प्रकार से किसी के बातचीत के झांसे में ना आए, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग सही तरीके से करें, मोबाइल का सही उपयोग करें, कोई जालसाजी ना हो, इसके लिए लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चल रहा है। इसके लिए हमारे पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री प्रदीप शर्मा साहब के नेतृत्व में जिला स्तर पे सभी थानों में, सभी अनुभागों में ये अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कांग्रेस विधायकों का जो है प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से बजट सत्र के दौरान बैठकों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने विपक्ष की मांग संबंधी ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा। साथ ही छात्रों को स्कूटी देने पर सिंघार ने सवाल उठाए हैं कि उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी देने की, सरकार हमारे जागने के बाद जागी है। उमा भारती की शराबबंदी वाले बयान पर भी उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होती है तो गुजरात में बापू का सपना पूरा होगा। राज्यपाल से महोदय से मिलने का हमारा जो उद्देश्य था, मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार बजट सत्र 9 दिन का रखा गया और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना छोटा बजट सत्र अगर अब कोविड को छोड़ दे। सरकार घबराती है जनता के प्रश्नों के, जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों के जवाब देना। ये स्पष्ट होता है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष से घबरा गई प्रदेश के अंदर। और आज हमने गवर्नर साहब को कहा कि इस पे चर्चा होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, आप भी इस पे हस्तक्षेप करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं सरकार से बात करूंगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, हमने गवर्नर साहब को भी कहा कि आप लोकतंत्र की यहां पर हत्या हो रही मध्य प्रदेश के अंदर, अगर लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में अगर आप हत्या कराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आप केंद्र शासित का प्रस्ताव भेज दे प्रदेश बनाने का। क्यों जरूरत फिर यहां पे चुनाव कराने की? कि मंत्री और जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप सरकार में रह रहे हो? क्या सरकार आम जनता की बात नहीं करना चाहती? जनप्रतिनिधियों की बात विधानसभा में अगर उठाना चाहते हैं जनप्रतिनिधि, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। ये हमारा विरोध है और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बैठ के कम कर रही है, विधायकों की बात आम इस पे नहीं आने देना चाहती है प्लेटफॉर्म पे, ताकि आम जनता को पता चले कि हमारा जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरपोक है। जिस प्रकार से कोविड के अंदर लोग घर में थे, ऐसे लगता क्वारंटाइन हो गए इनके मुख्यमंत्री और मंत्री। ये घबराते विपक्ष से क्यों नहीं? अगर आप विकास कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप सामने आना चाहते हो? आप क्यों किसान की बात में अगर आप करना चाहते हो तो किसान को लेके आप बताएं। और राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय आईपीएस मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया और इस अवसर पर मोहन यादव ने कहा कि आईपीएस एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय मीट के अवसर पर मैंने अपनी ओर से सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं दी है। इस तरह की मीट का आयोजन करने से प्रदेश भर में मैदानी स्तर पर तैनात अधिकारियों का एक दूसरे से परिचय होता है, बल्कि एक दूसरे के साथ अनुभव साझा करने का भी मौका मिलता है। कुछ लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जूनियर और सीनियर अधिकारियों के बीच में संबंध बनते हैं और एक दूसरे से अनुभव साझा करने के लिए 2 दिन का यह समय काफी अच्छा समय है। आगे सीएम ने कहा कि उन्होंने अपने मुद्दे भी रखे हैं और मैंने उन्हें भी सुना है। उसके साथ ही एक घोषणा भी मैंने की है कि अब प्रदेश में प्रदेश स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तर पर थानों को सम्मानित करने की भी घोषणा मैंने की है। इस मामले में डीजीपी ने कहा है कि हम इस पूरे मामले में पैरामीटर बनाकर शीघ्र ही इन्वेस्टिगेशन से लेकर हर व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आईपीएस एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय मीट के शुभारंभ के अवसर पर मैंने अपनी ओर से सभी अधिकारियों को शुभकामना दी। और ये बात सही है कि ऐसी मीट करने से प्रदेश के लेवल पर अलग अलग मैदानों में पदस्थ अधिकारियों का न केवल आपस में परिचय आता है, बल्कि कई सारे मामलों में एक दूसरे के अनुभव साझा करने का, कई लोगों से सीखने का, जूनियर सीनियर से संबंध बनाने का, और खास करके चूंकि एक ही प्रोफेशन के बहुत सारे प्रकार के अनुभवों को एक मंच पर साझा करने के लिए 2 दिन का समय ये अपने आप में काफी अच्छे प्रकार से गुजारने के लिए मैंने शुभकामना भी दी। और साथ ही साथ जो इनने अपने मुद्दे भी रखे और कई विषय रखे, जिस विषय से आगामी समय में व्यक्ति की व्यक्तिगत दक्षता भी बढ़ेगी, अधिकारी अपनी कार्यकुशलता से अलग प्रकार से जाने जाएंगे, ये शुभकामना भी मैंने दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आईपीएस मीट का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश के आला आईपीएस अधिकारियों को संबोधन में कहा कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मेरा पुलिस से ज्यादा प्रेम है, लेकिन ये सच है कि पुलिस 24 घंटे काम करती है। किसी भी घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया पुलिस को ही देना पड़ता है। परेशानी में पुलिस की भगवान नजर आती है और पुलिस सबकी आशा का केंद्र बनती जा रही है। जो काम पुलिस के नहीं है, उनसे भी पुलिस से मदद की उम्मीद की जाती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को पुलिसिंग की भावना का सही अर्थ समझाने के लिए उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार किसान अपनी फसल में से कई वर्गों को उपज का हिस्सा लेता है, उसी प्रकार पुलिस की भी ये भावना होनी चाहिए। जो हमें मिला केवल वो हमारा नहीं है, पुलिस को मिला पावर सबका पावर है। सबके अधिकारियों के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करना ही सच्ची पुलिसिंग है। सीएम यादव ने कहा है कि मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पर गर्व है, जिसने कई मामलों में अपनी अपनी अच्छी पोजीशन से बनाई है। बमोहरी कला थाना प्रभारी का सम्मान टीकमगढ़ के बमोहरी कला थाने को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची में सम्मिलित किया और
एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया था। आईपीएस मीट में बोले सीएम मोहन यादव, जहां परेशानी में पुलिस ही भगवान नजर आती है। और भाई साइबर क्राइम से हो रहे फ्रॉड को लेकर पुलिस विभाग में 1 फरवरी से 11 फरवरी तक सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बाड़ी नवोदय विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिससे जिले के एडिशनल एसपी कमलेश कुमार खारपूसे ने बच्चों को जागरूक किया और उन्होंने बताया कि फ्रॉड कॉल जैसे चीजों से बचने के लिए तत्काल एक 1923 पर शिकायत दर्ज करवाएं। इसके बाद पुलिस द्वारा बच्चों के बीच साइबर संबंधी प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी और विजेता टीम को सही जवाब देने पर इनाम भी दिया जाएगा। और वहीं नए शिक्षा सत्र में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल न तो समय पर खुल रहे हैं और न ही शिक्षक पहुंच रहे हैं। ब्लॉक के कई गांव में जाकर देखी गई है कि स्कूलों की स्थिति में खुलकर सामने आई है। कई स्कूलों की हालत यह थी कि दोपहर 1 बजे तक ताले लगे हुए थे, जो कि खुली हुई थी। उनमें सिर्फ औपचारिकता के लिए 1-2 शिक्षक और शिक्षिकाएं ही नाम मात्र के लिए मौजूद थे। बच्चों की मौजूदगी की महज उंगलियों पर मिलने लायक था। ऐसे में ये बात स्पष्ट हो गई है कि जिले के ग्रामीण स्कूल के वास्तविकता जांचने के लिए विभाग के बीएससी, सीएससी सहित कई अन्य अधिकारी कितने गंभीर हैं। जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन यह कहीं न कहीं शिक्षण संस्थानों और अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रही है। अगर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है तो कोई शिकायत संज्ञान में आई है तो उसकी जांच कराएंगे और जांच करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, जैसे वहाँ पे कुछ अव्यवस्थाएं भी पाई गई, टीचर्स का हमारे रिपोर्टर्स के प्रति अभद्र व्यवहार भी वहाँ देखा गया, इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? इस बारे में जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी अगर तो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। और सर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल वहाँ उपलब्ध नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो एक जो रोजमर्रा की चीजें होती है उसमें उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें बाउंड्री वॉल नहीं है। तो बाउंड्री वॉल के लिए क्या है, हमारे यहाँ वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव भेजे जाते हैं और वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव जो भेजे जाते हैं उसमें भोपाल से और भारत सरकार इस तरह से यूडाइस में हम लोग जानकारी भरते हैं, उस हिसाब से अलॉटमेंट होता है बजट का और एजेंसी निर्धारित होकर फिर बाउंड्री वॉल बनती है। प्रस्ताव भेजे गए हैं, जैसे ही बजट प्राप्त होगा तो बाउंड्री वॉल के लिए कार्रवाई की जाएगी। भोपाल जिला अदालत परिसर में शुक्रवार को जमकर हंगामा हो गया। मुस्लिम युवक की हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की। हिंदूवादी संगठन ने युवक पर लव जिहाद के आरोप लगाए। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए जमकर पिटाई भी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।